हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, कल का मार्केट देख कर के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्यों बोलता हूं कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कल आप देखेंगे निफ्टी 50 लगभग फ्लैट रहा, लेकिन मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप सब 1-1% से ज़्यादा गिर गए। फिर आप सोचेंगे सर, निफ्टी 50 तो फ्लैट रहा यानी उसमें बड़ी गिरावट नहीं हुई, तो फिर हमारे म्यूचुअल फंड में गिरावट क्यों हुई? क्योंकि दोस्तों, वहाँ पे सिर्फ 50 कंपनियों का कम्बिनेशन है। उन्हीं 50 कंपनियों में वृद्धि होती है तो तेज़ी देखी जाती है, और कमी होती है तो डाउन देखा जाता है। लेकिन जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि लार्ज कैप में 100 कंपनियाँ, मिड कैप में 150 कंपनियाँ, और स्मॉल कैप में तो 5800 कंपनियाँ हैं। तो दोस्तों, उसके रिटर्न से इसीलिए हमेशा म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं, जो कंपनियों को सेलेक्ट करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी काम करती है, तो निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न निकल के आता है। तो दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक। कल के वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत सारे भाई बंधुओं ने उसमें कमेंट किया था, हम उनका प्रॉपर रिप्लाई देने की कोशिश किए थे। और आपका भी कोई प्रश्न रहता है तो आप ज़रूर कमेंट में किया कीजिए। हमारी टीम और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो के कमेंट में ही रिप्लाई मिल जाए। तो दोस्तों, ये सब कुछ हम आप लोगों के लिए फ्री में ही कर रहे हैं, इसकी कोई सर्विस नहीं है। तो आप लोग बस अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक करिए, नए लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मार्केट में न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया आप जानते हैं। मार्केट कल बहुत अच्छा खासा गिरा था, तो आज रिकवरी देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये सिर्फ इजराइल और ईरान का जो वार कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो पूरे मार्केट, ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल बना हुआ है, उसकी वजह से हो रहा। दोस्तों, जैसा कि मैंने कई बार बताया आप लोगों को, वारेन बफेट जिन्होंने इन्वेस्टमेंट से सबसे ज़्यादा पैसा बना, उनका फेमस कोट है कि जब पूरी दुनिया डरी हुई हो, वही सही मौका होता है इन्वेस्टमेंट का। तो बस आप समझ लीजिए कि जब 26,277 पे चला गया था निफ्टी, वो लौट के 22,000 पे आया, फिर 25,000 पे आया, फिर ये थोड़ा सा गिरावट है। यानी जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी ट्रेन रुकी है, ऐसा समझ लीजिए। दोस्तों, एक बात तो आपको समझना पड़ेगा, चाहे रसिया यूक्रेन का हो, चाहे ईरान इजराइल का हो, ये कोई भारत की समस्या नहीं है। तो भारत के मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क पड़ने वाला है नहीं। भारत और पाकिस्तान हुआ तो पाकिस्तान ने 4-5 दिन में ही हाथ खड़े कर दिए थे। वो दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से बार बार रोकने के लिए बात आ रही थी। अब अगर ये बात पाकिस्तान की ग्लोबल में जाए तो पाकिस्तान की बेइज्जती। तो दोस्तों, इसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप कूद कूद के ले रहे हैं कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कराया। दोस्तों, इस बात को भारत के विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की हो गई बेइज्जती। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं आसिफ मुनीर को ही अपने देश में बुला लिया, और उससे ही कहलवा दिया कि आपको तो नोबल पीस प्राइज मिलना चाहिए। फिर सभी लोग पूछने लगे, भाई इनको नोबल पीस प्राइज क्या मिल, इन्होंने रसिया यूक्रेन का वार रुकवाया नहीं, इजराइल ईरान तो समाप्त करवा नहीं रहे हैं, इनको क्यों मिलना चाहिए? तो बोले कि इन्होंने हमें इंडिया से बचा लिया। अब दोस्तों, जो बात भारत ने खंडन किया था, वही बात डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान के आसिफ मुनीर से कहलवा के साबित कराना चाहते हैं कि हमने ही वार रुकवाई। जबकि दोस्तों, भारत सिरे से खारिज कर चुका है कि पाकिस्तान के लोग हाथ पैर जोड़ लिए, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल इतनी ज़्यादा तहलका मचाया। तो दोस्तों, भारत वो ताकतवर देश बन के उभर रहा है जिसका किसी देश को सभी सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। हमने कल ही की वीडियो में बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री G7 की मीटिंग में कनाडा गए हुए थे। कनाडा अमेरिका बगल में है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन किया कि हमारे वाशिंगटन DC में भी आ जाइए। भारत ने सिरे से मना कर दिया। सभी दोस्त सोचते हैं कि हमको अमेरिका बुलाए। जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे तो उनको डोनाल्ड यानी अमेरिका से फ़ोन भी नहीं आया था, है ना? तो भारत अब वो ताकत बन गया जो सिरे से मना करता है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा, बहुत सारा लोगों का प्रश्न है, आज उसमें भी लेंगे उसको। देखिए, एक पहली बात कि अब हम इन्वेस्टमेंट में चल रहे हैं, आप लोग इस बात को अभी मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी, जितनी भी सतर्कता है, जो भी सूचना, सब यहाँ पे आपको फ्री में ही मिलेगा।
तो अगर आप लाइफ टाइम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर जुड़े रहें। सब कुछ आपको फ्री में ही मिलेगा, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। देखिए, अब लगातार सेबी के अपडेट आ रहे हैं। अभी तक होता क्या था कि आप लोग जो यूनिट होते हैं एक दूसरे को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको बिल्कुल व्हाट्सअप और मैसेज जैसा कर दिया जा रहा है। यानी आप एक दूसरे के मोबाइल से, जैसे मान लीजिए 2 लोगों के पास डीमैट अकाउंट है, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं यूनिट, जिस प्रकार आप स्टॉक्स गिफ्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान होता जा रहा है। नया लेटेस्ट उसमें और ज़्यादा आसान हो गया है। 10 दिन के अंदर यानी 2 वर्किंग डेज में सारा काम फाइनल हो जाए। तो आपको होशियारी क्या करनी, पहली बात कि मोबाइल आपकी निजी संपत्ति है, आपका पैन कार्ड आपका निजी संपत्ति है। आपको सभी लोगों को अपना पैन कार्ड नहीं देना, पैन कार्ड का नंबर, और आपको मोबाइल भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना जिस पे आपको शक है कि ये बड़ा शातिर है। कहीं जैसे लोग एक दूसरे से फ़ोटो भेज लेते हैं ना, एक के मोबाइल से दूसरे मोबाइल नंबर में। इसी प्रकार दोस्तों, म्यूचुअल फंड की यूनिट हो चाहे स्टॉक्स हो, ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। बस एक OTP की बात है, वो आपके मोबाइल पे आएगा। तो आप प्लीज़ ध्यान रखेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपना मोबाइल आपकी स्वयं की प्रॉपर्टी है, सिर्फ वो आपके पास होनी चाहिए, है ना। उसका एक्सेस जो भी उसमें क्या OTP हो लगता है, क्या उसका टिपिन है, क्या भी, सब आपके लिए कॉन्फिडेंशियल है, आप किसी को नहीं बताएंगे। तो देखिए, अब दोस्तों बात करते हैं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं सर इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं, लेकिन आप बार बार लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करते हैं और बार बार आप स्मॉल कैप में ही बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, म्यूचुअल फंड की इतनी सारी कैटेगरी बनाई गई हैं। जिस प्रकार आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो कुछ ही 2-4 कपड़े ठीक ठाक होते हैं, बाकी दुनिया भर में कहीं कट मट लगा के कुछ जोड़ जाड़ के दुनिया भर के ब्रांड बना दिए जाते हैं लोगों को संतुष्ट करने के लिए, लोगों को वैरायटी देने के लिए। उसी प्रकार म्यूचुअल फंड में अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जा रहे हैं तो ये सर्वगुण संपन्न फंड है, सब कुछ इसी में कंट्रोल हो गया है आपका। अब अगर आप चाहे कंट्रा फंड में जाए, चाहे वैल्यू फंड में जाए, चाहे फ्लेक्सी फंड में जाए, चाहे मल्टी कैप में जाए, चाहे हाइब्रिड में जाए, चाहे किसी में भी जाएं, वो सब वैरायटी बनाई गई है म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी कमाई करने के लिए। चाहे रेगुलर फंड हो, चाहे डायरेक्ट ग्रोथ वाला हो, दुनिया भर के अलग अलग वैरायटी लोगों को दिए गए हैं। वैल्यू डिस्कवरी वाले हों, बहुत सारे हैं। लेकिन घूम फिर के अगर आप देखेंगे तो इनका पैसा जा कहाँ रहा है? इनका पैसा जा रहा है कंपनियों में ही, तो इनका पैसा जा रहा है। वो चाहे कंपनी मिड कैप की हो, चाहे लार्ज कैप की हो, चाहे स्मॉल कैप की। तो दुनिया भर का कंट्रा फंड हो गया, वैल्यू फंड हो गया, फ्लैक्सी तो फिर भी ठीक है, फ्लैक्सी कैप में अच्छा खासा रिटर्न हो जाता है। लेकिन अगर आपका, मैं कई बार बोला हूँ कि अगर आपके पास पर्याप्त 6 से 7 साल, 10 साल का समय है तो लार्ज कैप पे ज़्यादा फोकस करिए। अगर 10 साल से कम का समय है तो लार्ज कैप पे फोकस करिए। ज़्यादा समय है तो मिड कैप पे, और बहुत ज़्यादा अगर आपके पास समय है तो स्मॉल कैप में। तो मैं तो बोलूँगा आपको कंट्रा, वैल्यू, फ्लैक्सी, मल्टी, सब के चक्कर में ना पड़िए। आप सिर्फ 3 फंड रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रख सकते हैं तो फ्लैक्सी कैप रख सकते हैं, है ना। फ्लैक्सी कैप के फंड मैनेजर थोड़ी आज़ादी होती है अपने हिसाब से फंड में जंप करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपका पैसा लार्ज कैप में है तो आपका फंड मैनेजर आपका पैसा सिर्फ लार्ज कैप की जो टॉप 100 कंपनी है उसमें लगाएगा, मिड कैप वाला मिड कैप में लगाएगा, और स्मॉल कैप वाला स्मॉल कैप की कंपनी में लगाएगा। मैं क्यों बोलता हूँ अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप स्मॉल कैप में लगाइए। देखिए, स्मॉल कैप में चूंकि सबसे ज़्यादा कंपनियां हैं, स्मॉल कैप की कंपनियां किसी खास बिजनेस पर काम कर रही हैं। अब भारत लगातार तरक्की कर रहा है, RBI लगातार लोन की चीज़ें सस्ती कर रहा है, दरें सस्ती कर रहा है, बिजनेस को लोन मिलना काफ़ी आसान हो रहा है। तो छोटी कंपनियां ही बड़ी होकर मिड कैप बनेगी, मिड कैप ही जाए लार्ज कैप में। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको फ़ायदा मिलेगा तो यहाँ आपको स्मॉल कैप मिलेगा। आपने अपने आसपास देखा होगा, कोई छोटा बिजनेस होता है, अगर उसका बिजनेस चल गया, तरक्की करके पता नहीं कब वो शोरूम बन जाता है, तो वही हालत है स्मॉल कैप के साथ, है ना। स्मॉल कैप कंपनियाँ अगर बड़ी होंगी, उनकी दुनिया भर के देश में ब्रांच खुलेगी, विदेशों में ब्रांच खुलेगा, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। इसीलिए आपको यहाँ पे पैसा आपको रखना चाहिए। अब दोस्तों, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, हम कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। अब बात वही है, सारे फंड आपके क्लियर हो गए, मार्केट क्यों गिरा था वो क्लियर हो गया, मार्केट क्यों उठ रहा, भाई जब गिरेगा तो उठेगा भाई। यानी सस्ती होती तो लोग पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में एक दिक्कत वाली बात ये है कि सेम डे NAV नहीं मिलती है। कभी कभी अगर आपका, भाई अगर मान लीजिए आपको गिरावट है तो आप सुबह सुबह ही अगर 10 बजे से पहले
या तो 10 बजे के आसपास आप कर देंगे तो आपको पूरी श्योर है कि उसी सेम डे की एनएवी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लेट में म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं तो अगले दिन की एनएवी मिलती है। तो थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में इसकी सुधार की ज़रूरत है। यही स्टॉक मार्केट वाले क्या करते हैं, सेम दिन उनको वैल्यू मिलती है। तो ये भी सिस्टम हो जाएगा, लेकिन अगर आप चल रहे हैं इस हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।